देखिए, पूजा पद्धति उसकी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है। इसलिए पूजा पहले से प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि ये खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पल्ली देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है। फिर उसको, उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है, और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे। परिसर भ्रमण जहाँ बन रहा है उस क्षेत्र में घुमाएंगे, इतना ही करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है कि उनको अन्नादिवास, पुष्पादिवास, औषधादिवास, ये है दुग्धादिवास, जलादिवास, ये सब प्रक्रिया होगी। और वो एक दिन करेंगे कि एक दिन में और करेंगे, एक दिन करेंगे तो प्रतिदिन उनको करना पड़ेगा। इसलिए उसके पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं हो जाएंगी। और ये सब होने के बाद में तब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन सब कार्य पूरे रहेंगे। केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है उसी को संपन्न करेंगे। और उसके बाद में उसी दिन प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कराएंगे, ये जो आचार्य प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हैं वो बताएंगे। जी, आंखों पे पट्टी बांधने की क्या मान्यता है कि देखिए, मानने की है कि भगवान की जो दृष्टि है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके बाद में उसको वही शक्ति आ जाती है जिस देवता की प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में किया जाता है, तो वो शक्ति वो आ जाता है। इसलिए उनकी आंख को बांधा जाता है। और आंख बांधने के बाद जो शक्तियां हैं आंख से निकलती हैं, इसलिए उसको वो शक्ति जो उनमें स्थापित किया गया है मंत्रों के द्वारा वो बाहर न निकले तब तक, जब तक वो प्राण प्रतिष्ठा होकर के और वो जो सिंहासन है जहाँ उनको स्थापित करना है वहाँ जब तक स्थापित नहीं हो जाते। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित हो जाएंगे तब उसके बाद में उसको भी सामने से नहीं, बगल से जो भी होंगे वो विशिष्ट लोग, इनको वो आचार्य जो हैं निर्देश देंगे, वो उनकी पट्टी को खोलेंगे। पट्टी खोलने के बाद शीशा दिखाएंगे। शीशा दिखाने के बाद में सोने के सिक्के से उनको काजल लगाएंगे। ये 3 प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा और स्थापित होने के बाद होती है। तो इसीलिए कि वो शक्ति जो है वो किसी प्रकार से सीधे और न करके किसी हानि न पहुंचा दे, इससे प्राण प्रतिष्ठा की वो जो कार्यक्रम होने के बाद में उसको पट्टी तो पहले बनाई जाती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो खोलने की विधि है वो इस प्रकार से है। नई रामलला की नई मूर्ति बन रही है, लेकिन एक मूर्ति है जिसके पिछले 3 दशक से पूजा हो रही है, आप खुद कर रहे हैं 3 दशक से, उसका क्या होगा? उसी जगह वो मूर्ति होगी। हो सकता है, जैसा हमें सूचना मिली है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के स्थापित होने के पहले ही मूर्ति स्थापित हो जाएगी। उसमें यह है कि मूर्ति छोटी है और सभी लोग इसको दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बड़ी मूर्ति की जरूरत पड़ी। और एक 5 वर्ष के बालक के बराबर का वो मूर्ति बनी है, उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसा है कि व्यवस्था देखा जाएगा कि कहाँ उनको स्थापित किया जाए, जहाँ जो जनता दर्शन करे आ वो भी देखे कि हाँ वो मूर्ति है जिसको लोग 23 दिसंबर 1949 से जिसकी पूजा होती आई है, वह भी इन्हीं के नाम से यह केस भी लड़ा कि वर्तमान में विराजमान रामलला। तो इस तरह का जो है प्रमाणित जो मूर्ति है वह महत्वपूर्ण है, उसी के केस जीता गया है, तो वो मूर्ति की रहेगी ही वहाँ, उसको उसी रूप से पूजा अर्चना होगी जिस प्रकार ये जो नई मूर्ति आएगी उसका है। क्या पूजा अर्चना पद्धति में कोई बदलाव होगा? पुरानी पूजा पद्धति नहीं, पुस्तक मिल गई है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव है, क्योंकि और जगह जो पूजा होती तो उसमें
भगवान राम का दरबार होता है। उनके माता सीता भी साथ में रहती हैं और उनके भाई भी रहते हैं। यहाँ केवल राम ही है और इसलिए जो स्तुति भगवान राम के और सीता के साथ में की जाती है उसको नहीं किए हैं और ये बदलाव किए हैं। बाकी जो सुबह का उठाना बैठाना स्नान कराना वो वही पद्धति है जो पहले से चली आ रही है और उसमें जो मंत्र हैं 16 उसी 16 मंत्रों से सब कार्य होता है। और साथ साथ ये है कि वो मंत्र जो है षोडशोपचार और पंचोपचार 2 प्रकार की विशेष पूजा होती है। तो षोडशोपचार पूजा होती चली आ रही है। अब उसे मंत्र पढ़ो और समान देव जैसे ओं सा शेषा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रात भूमि गोंग सत्वा दशांगुलम तब कहते रामम आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ये मंत्र पढ़ने के बाद उनका स्थापन किया जाता है तो स्थान के जगह हुआ। फिर इसके बाद में आगे जो मंत्र हैं वो सामान देने के लिए है। जल देना, उसके बाद आचमन कराना, स्नान कराना, फूल देना और वस्त्र पहनाना और जो मुकुट पहनाना, ये सारी बातें पहरा करके तब उनको अंत में श्रृंगार आरती होती। श्रृंगार आरती में फिर उनके बाद में उनको पुष्पांजलि होती है। अंत होता है जगे न जग में जंत देवास्थान धर्माणी प्रथमन्यासन तेह नाकम महिमान सचन जत पूर्वे साध्या संति देवा। ये होगा पुष्पांजलि हो जाएगी। इस प्रकार से सर्वो मंत्र के द्वारा उनकी विधि विधान से पूजा होगी। पुजारी जी, आप वेदों के शास्त्रों के जानकार हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बनने का इंतजार कर लेते, क्या वजह क्या? नहीं, जितने भाग में रामलला के स्थापित करना वो पूरा बन चुका है और इस 3 खंड में बनना है तो तीनों खंड के अलग अलग व्यवस्था है, ठीक है। और 1 खंड बन गए हैं, इसे 1 खंड में कोई ऐसा नहीं है पूरा। हाँ, ये होता जैसे एक मंदिर ऐसे होता सीधा वहां तक जाएगा शिखर तक, जो सीधा शिखर तक जाता है, बीच में कोई दूसरा चीज नहीं होता है। ऐसे मंदिर जैसे हनुमानगढ़ी बना हुआ है और वो मंदिर बनते तो उसमें पूरा बनने के बाद ही उसकी शिखर की होगी। लेकिन इसमें 3 खंड है। 1 खंड में तो रामलला होंगे, दूसरे खंड में क्या करेंगे वो भी है। तो 1 खंड पूरा बन गया है, इसलिए उसकी जितना भाग बना उसकी पूजा हो जाएगी और उसके पूजा होने के बाद उसमें स्थापित हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो काम होगा वो करते रहेंगे। ऊपर जो सीधा एक बनता है, जैसे मंदिर बन गया उसमें शिखर तक एक